हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज काल श्रेणियों का विश्लेषण। काल श्रेणियों का विश्लेषण में हम दीर्घकालीन उपनीति प्रवृत्ति को ज्ञात करेंगे। उपनीति प्रवृत्ति ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां हैं, उनमें से हम मुख्य रूप से 4 विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली है न्यूनतम वर्ग रीति, दूसरी है चल माध्य विधि मूविंग एवरेज मेथड, तीसरी है अर्ध माध्य विधि सेमी एवरेज मेथड और फोर्थ है मुक्त हस्त वक्र विधि फ्री हेड कर्व मेथड। इनमें से जो पहली विधि है न्यूनतम वर्ग रीति, वह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम उसी का अध्ययन करेंगे। यह विधि एक गणितीय विधि है, इसलिए यह सबसे परिशुद्ध विधि मानी जाती है। इसे हम एक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समीकरण को हम ट्रेड लाइन या उपनीति रेखा कहते हैं। उपनीति रेखा है y = a + bx। y क्या है? ट्रेड वैल्यू ऑफ टू बी कम्युनिकेटेड। जो ट्रेड है, जो भी आपको ट्रेड दिए हैं, उनका जब हम टोटल करेंगे तो वो हो जाएगा आपका y। x है यूनिट ऑफ टाइम। उसके बाद a और b कांस्टेंट हैं, जिन्हें हम कैलकुलेट करेंगे। a किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है? a = σy/n। y ट्रेंड का वैल्यू है जिसको हम टोटल करेंगे। n नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ ईयर। b कैसे कैलकुलेट करेंगे? σxy/σx²। एक इलस्ट्रेशन की सहायता से हम उपनीति रेखा को परिकलित करते हैं। क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन द ट्रेड लाइन ऑफ द फ्लोइंग डेटास, गिव द नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ईयर आपको दिए हैं 2008 से 2014 तक। नंबर ऑफ एक्सचेंज आपको दिया है 300, 700, 600, 800, 400, 900 एंड 1000। अब हम इसको करते हैं सॉल्व और निकालते हैं हम इसकी ट्रेड लाइन्स। ट्रेड लाइन निकालने के लिए सबसे पहले हमने एक्स ईयर ले लिए। ईयर आपको पता है 2008 से लेके 2014 तक। तो आपके नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ आइटम कितने हो गए? 7, जिसे हम नंबर ऑफ ईयर भी कह सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ एक्सचेंज जो हमने लिया है। अब नंबर ऑफ एक्सचेंज को आप तो देखना है कि ये इवन है या ओड है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम क्या है? आपके ओड नंबर है। ओड नंबर कितना है? 7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 ऊपर छोड़ देंगे और 3 ही नीचे छोड़ देंगे, और जो बीच वाला है उसको हम दे देंगे 0। 0 देने के बाद उसके ऊपर वाले डिजिट को -1, -2, -3 और आगे भी होता, तो इस तरह से हम इसको नंबरिंग कर देते। इसी तरह 0 से जस्ट नीचे 1 2 3। और ध्यान रखना है आपको, यह दोनों मिला के होना चाहिए आपका 0। थर्ड नंबर पे हम निकालेंगे xy। xy कैसे निकालेंगे? x की हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे -3 × 300 तो हो गया माइनस का 900, -2 × 700 तो माइनस का 1400। xy कैलकुलेट करने के बाद इसका भी हम कर लेंगे टोटल। तो ये हो गया हमारा σxy कितना? 2300। उसके बाद x का क्या करना है हमें? स्क्वायर। तो x का स्क्वायर कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। इस तरह से हम x स्क्वायर कैलकुलेट कर कर उसका भी टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद a और b जो कॉन्स्टेंट है उन्हें हम कैलकुलेट करेंगे। a कैसे कैलकुलेट करना है आपको? σy/n। तो σy आपका कितना है? 4700 और n कितना है? 7। तो यहाँ 4700/7, तो a आपका कैलकुलेट हुआ है 671.42। अब हम b कैलकुलेट करते हैं। b कैसे कैलकुलेट करेंगे? σxy/σx²। तो σxy कितना है आपका? 2300 और σx² है आपका 28। इस तरह से आपका जो b कॉन्स्टेंट है वो आपका निकला है 82.14। अब जब आपने a और b कैलकुलेट कर लिया है तो हम निकालेंगे ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन कैसे निकालेंगे? ट्रेड लाइन में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ट्रेड लाइन हम निकालते हैं y = a +
BX। अब यहाँ पर हम देखते हैं ए की वैल्यू कितनी लेनी है आपको 671.42 प्लस B इंटू एक्स, तो B की वैल्यू 82.14 और x की वैल्यू आपको लेनी है -3। इस तरह से यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपके 425। इसी तरह हम दूसरे में निकालेंगे, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ हमेशा x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फर्स्ट में है -3, सेकंड में है -2, थर्ड में है -1, उसके बाद है 0। इस तरह से हम ट्रेड लाइन का एनालिसिस कर सकते हैं। एक और इलस्ट्रेशन हम लेते हैं। इलस्ट्रेशन है ए ट्रेड लाइन ऑफ द फ्लोइंग डेटा गिव द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें ईयर दिए हैं आपको 2008 से 2013 तक और मिल्क प्रोडक्शन दे रखा है लीटर्स में। अब हम इसे भी आपको निकालना है उपनीति रेखा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर आपका 2008 से लेके 2013 तक हमने लिख लिया है और नंबर ऑफ ईयर कितने हैं आपके 6। अब ध्यान रखना है यहाँ नंबर ऑफ ईयर आपके आए हैं इवन नंबर है, तो ध्यान रखना है सबसे पहले आपको 1 का क्या करना है हाफ करना है, जो आएगा 0.5। अब नंबर ऑफ ईयर 6 है तो 3 ऊपर और 3 नीचे, यहाँ मिड में कोई वैल्यू नहीं बची है, तो हम फर्स्ट में ऊपर वाली डिजिट में 0.5, फिर 1.5, फिर 2.5 इस तरह से देंगे। इसी तरह नीचे वाली डिजिट में हम देंगे +0.5 +1.5 +2.5। आगे भी अगर कोई डिजिट होती तो हम उसे इसी तरह इंक्रीज करते हैं। उसके बाद हम निकालते हैं XY। XY कैसे निकालेंगे, x इंटू वाई करके 20 इंटू -2.5, तो ये आ गया आपका -50। इस तरह से हम XY कैलकुलेट कर लेंगे। XY कैलकुलेट करने के बाद x स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे, तो x स्क्वायर कैसे 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 6.25। इसी तरह सभी x का हम स्क्वायर निकाल लेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर x, y और x स्क्वायर निकालने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि a और b जो कॉन्स्टेंट है उन कॉन्स्टेंट को निकालने के लिए हमें फॉर्मूले में इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अब हम निकालते हैं a, तो a कैसे निकालेंगे σy/n। तो सिग्मा y आपका कितना दिया है 186, n कितना है 6, तो 186/6 = 31, तो आपका a कैलकुलेट हो गया है कितना 31। अब हम निकालते हैं b कैसे निकलेगा सिग्मा xy/सिग्मा x²। तो सिग्मा xy कितना दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में जो आपने कैलकुलेट किया है 76, तो 76 सिग्मा x² कितना है 17.5, तो अपॉन 17.5, तो आपका निकला है 4.34। अब हम इसकी सहायता से निकालते हैं ट्रेड लाइन कैसे निकालते हैं। ट्रेड लाइन मैंने अभी बताई है y = a + bx। तो यहाँ पर a कितना है आपका 31, b कितना है 4.34, x की वैल्यू हम लेंगे -2.5। इस तरह से ये निकला आपका 20। जब सेकंड लेंगे a की वैल्यू लेंगे आप कितने 31, b की वैल्यू लेंगे 4.34 और x की वैल्यू लेंगे 1.5। ये निकला आपके 25। इस तरह से हम ट्रेड लाइन में सभी को निकाल लेंगे। जब हम ट्रेड लाइन का टोटल करते हैं तो ट्रेड लाइन का टोटल और आपका जो प्रोडक्शन है उसका टोटल हमेशा इक्वल आएगा। यदि ये इक्वल नहीं आता है मीन्स आपने कहीं ना कहीं गलती की है। तो आपको ये देखना है कि जो आपका मिल्क प्रोडक्शन है, जो आपका वाई है और जो आपने ट्रेड एनालिसिस से ट्रेड लाइन फाइंड की है उसका टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए। अर्धमाध्य विधि द्वारा उपनीति रेखा का परिकलन कैसे करते हैं, इसके लिए हम एक उदाहरण की सहायता से इसको समझते हैं। ईयर आपको दिए हैं 2003 से लेकर 2014 तक और प्रॉफिट दे रखे हैं आपको रुपीस में, वो भी लेख में।
अब क्योंकि ये अर्धमाध्य विधि है, अर्धमाध्य विधि बहुत ही सिंपल विधि है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इनको नंबर ऑफ आइटम्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ आइटम्स आपके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो हम अब क्या करते हैं, यहाँ पर 6 एक ले लेते हैं और 6 एक ले लेते हैं। तो 10 + 12 + 16 + 8 + 6 + 14, यहाँ तक के आइटम्स को हम प्लस कर लेते हैं और उसमें डिवाइड कर देते हैं 6 का। तो प्रथम जो आपके फर्स्ट वाला जो माध्य आया है वो आया 11। उसके बाद 15 से लेकर 18 तक इसको भी हम कर लेते हैं प्लस। तो ये आया है हमारे, और जो भी आएगा उसमें हम 6 का डिवाइड करेंगे। तो जो सेकेंड आपका अर्धमाध्य आया है, सेमी एवरेज आया है, वो आया है 15। उसके बाद सिंपल है, हम किस तरह से इसको करेंगे, इसका आया है आपका सेमी मीन आया है 11 और दूसरे का आया सेमी मीन आया है कितना, 15। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ईयर आपने ले लिए हैं पूरे 12 ईयर, और प्रॉफिट इन ए लेख प्रॉफिट भी ले लिया। अब हम लेते हैं यहाँ पर 6 और 6। सिंपल है, यहाँ 10 से लेके 11 तक का टोटल किया है 66, और 66 में जब आप 6 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ गया ये 11। उसके बाद 15 से लेके 18 तक का प्लस करेंगे 90, और 19 में आप 6 का जब डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके 15। यह एक सिंपल विधि है, इसे भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।